मात्र 3 सेकंड लगेंगे आपको किसी भी संख्या के क्यूब रूट निकालने में। जी हाँ दोस्तों, मात्र 3 सेकंड, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए क्यूब रूट निकालने का एक शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, जिसमें आप सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करेंगे और आपका आंसर निकल के झट से आएगी। तो चलिए दोस्तों, वो ट्रिक कौन सा है, ट्रिक की ओर बढ़ता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, क्यूब रूट निकालने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब आप भी कहते हो कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। देखिए, ये कुछ नंबर्स हैं जिसका आपको क्यूब याद होने चाहिए। जैसे देखिए, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। उसी प्रकार 10 का क्यूब 1000 होता है। ये कुछ नंबर्स है जिसकी क्यूब आपको याद होने चाहिए दोस्तों, और आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको याद ही होंगे। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये कुछ नंबर्स हैं जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है। इसमें सिर्फ 2 स्टेप हमें फॉलो करना है। वो 2 स्टेप कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले स्टेप में आपको राइट साइड के 3 नंबर्स का पेयर बनाना है। तो देखिए, यहाँ 3 नंबर है, 3 डिजिट है। यहाँ देखिए राइट साइड में 3 नंबर है, सबको समझ आया। अब इसके इकाई में देखना है कि कौन सा नंबर है। तो देखिए, इसके इकाई में नंबर कौन सा है, 7। यहां समझ आया। अब इस टेबल में आना है और हमें देखना है कि किस संख्या के क्यूब की इकाई में 7 आती है। तो हमने देखा कि 3 के क्यूब की इकाई में 7 आती है, तो 3 के क्यूब की इकाई में 7 आती है ना, तो हम यहां लिखेंगे 3। चलिए अब देखिए, सेकंड स्टेप में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब इसका काम हो गया। अब जो संख्या बचा है उसको फिर इस टेबल में देखना है कि वो संख्या किसके किसके बीच में आता है। तो देखिए, 12 जो है 8 और 27 के बीच में आता है, अर्थात मैं कहूं तो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है। तो आपको छोटका वाला बाउंड्री को लेना है। सबको समझ आया। तो देखिए, 2 के क्यूब और 3 के क्यूब में छोटका बाउंड्री कौन सा, 2 का क्यूब। तो 2 के क्यूब से हो जाएगा आपका 2। इस प्रकार से 23 इसका क्यूब रूट हो गया। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल और है, इस पर बात करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, यहाँ भी सेम 2 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें राइट साइड के 3 नंबर को लेना होता है, ले लिए। अब देखिए, इसकी इकाई में कौन सा अंक है, 5। तो हम यहाँ खोजेंगे कि किस संख्या की क्यूब की इकाई में 5 आती है। तो देखिए, 5 की क्यूब की इकाई में 5 आती है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। इस प्रकार से सबको समझ आया। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है आपको पता ही है। अब जो संख्या बचा है उसको देखना है कि ये संख्या किस संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए, ये 42 जो है आपके 27 और 64 के बीच में आता है, अर्थात सिंपल सा कहूँ तो 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में आता है। तो हमें छोटा बाउंड्री लेना है, तो हम 3 का क्यूब लेंगे, तो 3 का क्यूब से हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से 42,875 का क्यूब रूट आपका निकल के आएगी 35। लेकिन यहाँ देखिएगा, हमें दोनों स्टेप्स के लिए इन टेबल को देखना पड़ रहा है। लेकिन मेरे पास एक और शानदार ट्रिक है, जिससे आप सिर्फ एक ही बार टेबल को देखोगे और आपका आंसर सेकंडों में निकल के आएगा, इससे भी कम समय आपको लगेगा। चलिए, वो ट्रिक कौन सा है उसको भी चेक करते हैं। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप जिस संख्या का क्यूब रूट निकाल रहे हो उसकी लास्ट डिजिट अगर 1 हो तो क्यूब रूट निकालोगे उसकी यूनिट डिजिट भी 1 होगी। ये ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर लास्ट डिजिट 4 है तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी 4 होगी। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी 5 होगी। अगर 6 है तो 6 होगी, 9 है तो 9 होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब याद रखना, अगर लास्ट डिजिट 2 है, जैसे यहाँ देखिए, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो इसकी लास्ट डिजिट में क्या है, 2 है। तो उसी चीज को मैं बता रहा हूँ कि लास्ट डिजिट में अगर 2 है तो क्यूब रूट की जो यूनिट डिजिट होगी वो 8 होगी। सबको समझ आया। जब हम इसके क्यूब रूट निकालेंगे तो इसके यूनिट डिजिट में 8 आएगा। अभी प्रूफ करके आपको मैं दिखाऊंगा निकाल के। देखिए, अगर लास्ट डिजिट 8 है तो यूनिट डिजिट 2 होगी। अगर लास्ट डिजिट 3 है, क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 7 होगी। अगर लास्ट डिजिट 7 है तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 3 होगी। चलिए, इस ट्रिक को हम यहाँ यूज करते हैं, इन संख्याओं के क्यूब रूट निकालते हैं। आप खुद चंद सेकंडों में ही इन संख्याओं का क्यूब रूट निकालोगे। चलिए देखिए, 2 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, राइट साइड के 3 नंबर को पहले लेना है। तो देखिए, इसके इकाई में क्या है, 5। हमने अभी देखा कि जब लास्ट डिजिट में अगर 5 है तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी 5 होगी, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में देखिए, हमारा जो संख्या बचा है
क्या 91। अब हमें 91 को देखना है कि ये 91 किन किन संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। तो हमने देखा कि 91 64 और 125 के बीच में आता है, अर्थात 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आता है। हमें छोटा बाउंड्री लेना होता है तो हम 4 के क्यूब को लेंगे, तो 4 के क्यूब से हो जाएगा 4 और ये हमारा 45 आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन सर यहाँ तो समय लग रहा है। हाँ भैया समय तो लग रहा है, अब देखना इन संख्याओं का क्यूब हम चंद सेकंडों में निकालेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए पहला स्टेप में 3 का पेयर बनाना है, इसके इकाई में 7 है, तो हमने देखा लास्ट डिजिट अगर 7 हो तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 3 होगी, 3 लिख दिए। अब देखिए सेकंड स्टेप में जो संख्या बचा है क्या 97, उसको हमें चेक करना है कि वो किस किस संख्या के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए 97 जो है 64 और 125 के बीच में आता है, अर्थात 4 के क्यूब 5 के क्यूब के बीच में आता है। तो हम छोटा बाउंड्री लेंगे तो 4 का क्यूब से हो जाएगा 4 और ये आपका 43 आंसर निकल के तैयार। मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए 3 का पेयर बनाना है, 8 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी क्यूब रूट की 2 होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है। सेकंड स्टेप में हमें ध्यान से देखना है बचा क्या है आपका 778, तो ये 778 को हमें चेक करना है वो किस किस संख्या के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए 729 और 1000 के बीच में आता है, अर्थात 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आता है। तो हमें छोटा बाउंड्री लेना है तो 9 का क्यूब से 9 हो जाएगा, 92 आपका आंसर आ गया। अच्छा चलिए यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें 3 का पेयर बनाना होता है, तो इसकी यूनिट इसके इकाई अंक क्या है 2 है, तो क्यूब रूट की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 8। यहाँ देख लीजिएगा, सबको समझ आया। चलिए अब ये 314 बचा है, अब हमें ध्यान देना है सेकंड स्टेप में कि 314 किस किस संख्या के बीच में आता है। तो देखिए 314 जो है 216 और 343 के बीच में आता है, अर्थात 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आता है। हमें छोटा बाउंड्री लेना, 6 का क्यूब से हो जाएगा 6 और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये रहे कुछ एग्जाम्पल जिसके थ्रू हमने क्यूब रूट कुछ ही सेकंडों में निकालना सीख गए। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए, उसका क्यूब रूट निकालिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ जिसका क्यूब रूट निकाल के आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए ये है आपके नंबर्स, इन नंबर्स का आपको क्यूब रूट निकालना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो लिख लीजिए।